आगे मुझे लग रहा है कैमरा ही लेना पड़ेगा तभी चीजें सही, हालांकि ठीक हो रहा है इससे। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ वाला बताया था भाई, आप फोर्स बताया था, उसमें सच कुछ नहीं, एक फोर्स है उसकी डेफिनेशन याद रखिए, और वो दो चार्जेस के बीच के लिए फोर्स है। अगर चार्ज एक पॉइंट चार्ज हो, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए, सो इफ देयर इज एनी पॉइंट चार्ज, अनदर इज एक्सटेंडेड चार्ज, मतलब वो एक से स्फीयर है, रिंग है, कुछ भी है, रॉड है, तो वो एक्सटेंडेड, ये शीट है चार्ज, तब आप वो फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम उसको कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, वो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले। और इससे क्वेश्चन आता है खूब, और आसान आता है, ऐसा नहीं। इस बार का जो एडवांस का पेपर टू था वो थोड़ा ज्यादा टफ था, हालांकि दो चार क्वेश्चन उसमें थोड़े टफ थे, लेकिन जिसने ठीक ढंग से पढ़ा हो। अब हम मान लो टफ आ रहा है तो यार कम उस पर भी तो जा रहा है। 120 में मान लीजिए आप इसमें, या फिजिक्स में बहुत कम उस पर भी ले आए, 60 नंबर में 20 भी पा गए तो काम हो जाएगा। एनीवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम सिंपली समझें कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज, चार्ज का प्रभाव। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ते थे भाई कि एक मास का इफेक्ट दूसरा मास फील करता है। अब बात ये है कि भाई इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंस गलत तरह का होता है, गाने का, बजाने का, नाचने का, क्रिकेट खेलने का, और भी बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ किस फॉर्म में इन्फ्लुएंस फील करेगा, तो यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। तो एक ही मान लो पर्टिकुलर चार्ज है, वो एक एक चार्ज है, उसकी दो चार्जेस हैं, अलग अलग उनका मैग्नीट्यूड है, एक बार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, एक बार इसके में आया, तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स ज्यादा फील करेगा वो, या जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो ये किस किस तरह का इन्फ्लुएंस, कैसे कैसे क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन जो है बोर्ड में या जो समझने के लिए होती है, कि मैं मान लो मैंने कहा कि ये चार्ज है कैपिटल टू, इसके कारण मुझे यहाँ निकालनी है आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो होता क्या है, अब ये बोलते हैं कि एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज, इन फाई स्मॉल चार्ज, या टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं लोग, टेस्ट चार्ज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टेस्ट चार्ज, यूजुअली क्यू नॉट से लिख देते हैं। ये चार्ज अगर इसके पास लाया जाएगा, क्यू नॉट चार्ज लाया जाएगा, तो ये जो फोर्स फील करेगा दैट इज के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज, फोर्स फेल्ट बाय यूनिट चार्ज, ऐसा कह सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज है, स्मॉल है, इसको अगर वन कर दें तो ये बराबर एफ आ जाएगा। यानी फोर्स फेल्ट बाय यूनिट चार्ज, वो हो गई इलेक्ट्रिक। यानी यहाँ देखो किससे रिलेटेड हो, फोर्स। अब हम अगर इसको वैसे लिखते हैं कि भाई एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, ये हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ ये वाला फार्मूला लिखूं तो ई विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया दैट इज
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर डायरेक्शन वाइज वेक्टर वाइज लिखेंगे तो ई, और ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर आर। क्यों? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, ये है वेक्टर फॉर्म। वो हम लोग यूज करेंगे तो आप सब समझ जाएंगे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में 2 मिनट के लिए समझ लीजिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने के लिए कह लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अभी समझ लो, यहाँ 2 मिनट का काम है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब इमेज कर लिया गया, ठीक है। और आपको ये पूछेगा भाई इमेज काय के लिए कर लिया, का क्या काम है, हमारा क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? इनको इमेज करने से। तो इमेजिन करने से क्या हो रहा है कि हम जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर ले रहे। और हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 चार्जेस है उनकी बनाते हैं तो हमें पता होता है भाई यहाँ दोनों जो है कैंसिल आउट कर रही है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये, ऐसे वो लोग डायरेक्शन दिखाती हैं। डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्या दिखाता है? टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर उन पर टेंजेंट खींच दोगे तब वो शो करेंगे। देखो होती कैसे है, ऐसे समझो भाई, इसी में एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हुए लगेंगे ऐसे ऐसे, और निगेटिव की तरफ जाते हुए लगेंगे अंदर। ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और यहां हम कह सकते हैं टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये जो वीडियो है ये एक दिन बाद डाउनलोड होके आता है, तो उसमें भी देख सकते हो, कुछ छूट जाए कुछ ना आए, वरना आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से ही पूछ सकते हैं। तो ये तो भाई लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात हो गई। फिर उसमें एक और पॉइंट आता है कि दे डू नॉट कट ईच अदर, डू नॉट कट ईच अदर। अब जैसे तुम भाई इस पर टेंजेंट खींच दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर यहाँ खींचोगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये टुवर्ड्स चार्ज, नेगेटिव चार्ज। डू नॉट कट ईच अदर, क्यों ऐसा कहा गया भाई? मान लो ऐसे है और ऐसे है,
इस पर टेंजेंट खींचा तो इधर, इस पर टेंजेंट खींचा तो इधर, तो ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक ही चार्ज की, और ये क्लोज लूप नहीं बनाती है ऐसा, इस तरह से क्लोज लूप डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, और जितनी ज्यादा होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये तो इसका भाई, अब एक क्वेश्चन देखो जेई एडवांस में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही था और वो आया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या आया था, आप अभी भी कर लेंगे तुरंत। देखो भाई क्या है, सार्थक बाबू कहाँ भाग गए होंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन था, देखो भाई ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। ये ऐसा बना दिया, वैसे तो लाखों होती है भाई लाइन्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन कंसेप्चुअली पूछने के लिए वो उतनी तो बना नहीं देगा। और उसमें फिर उसने चार ऑप्शन दे दिए कि मॉडुलस ऑफ Q1 is positive and Q2 is modulus of positive is greater than modulus, मतलब Q1 is greater than Q2, Q1 का मॉडुलस जो है less than Q2, more than वन था भाई, Q1 is negative, Q2 is positive, Q2 is negative, Q1 is positive, और मोर देन वन उसने बोला कि भाई सही है, जेई में आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर मैं देखूं मैग्नीट्यूड की बात, तो उसने दिखाया, देखिए यहाँ पर तो ऐसे दिखाई नहीं, और यहाँ पर अगर हम गिने तो ये 4 है और यहाँ पर गिनेंगे 6 है, तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो इसकी ज्यादा है, तो मॉडुलस ऑफ Q2 विल बी, जो मैग्नीट्यूड है इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो है ज्यादा। अब फिर वो कह रहा है कि Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव, तो यहाँ देखो भाई दो चीजें उसने पूछ दी, तो यहाँ से देखो निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है इससे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और टर्मिनेट हो रही है तो निगेटिव हो जाएगा। तो Q2 जो है वो निगेटिव है और Q1, ये दोनों सही है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता चल गई भाई। अब देखो क्या क्या करते हैं उससे, हम लोग उसके यूज क्या क्या है ये देखिए। अब उसने बोला कि भाई दो चार्जेस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Q1 इक्वल टू 6 म्यू और Q2 इज इक्वल टू से 4 म्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर।
तो वो देगा कि भाई इनका यहाँ पर इनके बीच में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अब हमें ये भी देखना है कि होगी कि नहीं होगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर होगी, लेट अस से दिस इज x, दिस विल बी 1 माइनस x। बोर्ड में ऐसा बहुत आता है। लेट अस से इसके कारण इवन हो तो हमें इधर की तरफ होगी और इसके कारण किधर होगी, इधर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अगर हम चाहें तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके कारण आई और इसके कारण माइनस आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। तो E1 जो है वो कितना हो जाएगा, k क्यूब अपॉन आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और E2 जो है वो k इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 1 माइनस एक्स का होगा। क्योंकि एक ऑपोजिट डायरेक्शन है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1 शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अगर आप वेक्टर में लिखते हैं, अगर मान लो इसी को आप वेक्टर में लिखना चाहें तो आप E1 ऐसे लिखेंगे भाई, E1 जो है इधर है और E2 इसके कारण इधर। तो E1 क्या आ जाएगा, 6k इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, और E2 4k इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 8। वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 तो जब ये रखेंगे भाई तो यही आ जाएगा। अब अगर हम इसको बराबर कर दें तो 6k इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4k इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1 माइनस एक्स का। They will get cancelled। ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर will be equal to 6/4। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स is equal to रूट 6 अपॉन 2। तो भाई रूट 6 को अप्रॉक्स अगर आप चाहें तो 2.25 ले सकते हैं अप्रॉक्स, या 2.2 ही ले लीजिए। तो 2x इसको हम ऐसे ले लेंगे भाई 2.2 will be equal to 2.2 minus 2.2x। 4.2x is equal to 2.2, x is equal to 22/40, 20 11/21 अप्रॉक्स 0.45 क्या आ जाएगा भाई, इधर 0.45 हो जाएगा, इधर 0.5। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ये बोर्ड में बहुत बार आता है, इसलिए मैंने बता दिया भाई, खूब पूछते हैं बोर्ड। अब अगर मान लो कहीं नेगेटिव चार्ज होता तब क्या करते, ये क्वेश्चन ज्यादा इससे बड़ा है, उसको कैसे करते ये देखिए भाई। Have you been given, have you been given one negative charge, तब क्या होता भाई ये भी देख लीजिए एक बार। देखिए अगर सपोज करो ऐसे दिया हो भाई, ये दिया है -2 और ये दिया है
4 प्लस और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। मैंने आपको पहले ही बताया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/R²। कहने का मतलब ये है कि अगर Q बढ़ रहा हो, अगर इसको एक वैल्यू लानी है तो Q बढ़े तो R भी बढ़े, तभी ये बराबर हो पाएगा। यानी यहाँ पर देख लें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर भाई यहाँ यहाँ तो जीरो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगी, तो दोनों एक ही तरफ हो जाएंगी। दे कैनॉट बी जीरो। देखो भाई, देखिए यहाँ बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स नेगेटिव होगी। ये तो चार्ज है, इसके कारण इधर होगी और पॉजिटिव के कारण भी अवे होगी, पॉजिटिव से दूर होगी, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एडेड। तो अगर दोनों का एक डायरेक्शन है तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी। तब क्या करेंगे भाई? तो यहाँ बीच वाले उसमें तो हो ही नहीं सकती। तब हम क्या करेंगे? या तो यहां होगी या यहां होगी। नाउ लेट अस से अगर होगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज वाले इस पॉइंट पे, तो इधर, और पॉजिटिव होगी तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ जीरो हो सकती है। सेम थिंग विल बी हियर। अगर मैं यहाँ कहूँ तो पॉजिटिव से तो दूर होगी और नेगेटिव की तरफ होगी, यानी यहाँ भी पॉजिटिविटी है और यहाँ भी पॉजिबिलिटी है। लेकिन क्या होगा, अगर यहाँ होगा तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, इससे ये वैल्यू ज्यादा है, और ये कम होगी तो ये और बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा? देखो, इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा भाई। देखो, इस चार्ज की वैल्यू कम है तो ये तो कम आएगा ही, साथ में ये आर भी बढ़ गया तो ये और कम आएगा। मीन्स ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। दे कैन नेवर बी इक्वल, दोनों। और आप अगर वैसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन ही नहीं आएगा। यू वोंट गेट एनी सोल्यूशन, एब्सर्ड आएगा। तो मैंने मान लो कह दिया कि भाई यहाँ लेटेस्ट से ये एक्स डिस्टेंस है, तो इसके कारण मान लो E1 होगी और इसके कारण E2 मान लेते हैं। तो इधर ये हो जाएगा भाई E1 हो जाएगी K अपॉन x²। अब मैं सीधे लिख दे रहा हूँ भाई। और इसके कारण जो है अभी होगी, इधर ये हो जाएगा K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1 माइनस x होल। 1/x² is equal to 2/1 minus x whole square. तो सिंप्लाई अगर सबका रूट निकाल लें तो 1/x is equal to √2 को 1.4 ले लें अपॉन 1 माइनस x। तो 1 माइनस x is equal to 1.4x। तो 2.4x is equal to 1। x comes out to be 1/2.10/24। ये आ जाएगा भाई 5/12, लगभग 0.4 के। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दीज टू चार्जेस विल बी जीरो। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं भाई। 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो। अब अलग अलग पॉइंट के कारण, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड
due to a rod and uniformly distributed ऐसे देखिए ये एक रॉड है एल लेंथ की और इसके ऊपर है चार्ज क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसने आपसे पूछा कि भाई यहां से इसके इस एंड से ए डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। लिखा ना जाए तो आप पॉजिटिव समझ लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस तरह से भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि अभी तो मैंने इसलिए इसको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू तुमसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पूछ रहा है, ये चार्ज का लेंथ है, ये पॉइंट चार्ज नहीं। और हमको अभी तक जो फार्मूला पता है दैट इज फॉर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा है वही है। तब क्या करेंगे भाई, तब देखिए अब जो फार्मूला दिया है हमको उसी के हिसाब से ही सॉल्व करना है। दैट मीन्स यू नो ओनली दिस फार्मूला कि भाई ई जो है वो क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही है। हमको ये पॉइंट चार्ज मालूम है, तो हम क्या करें, आपको बता चुके हैं भाई कि लेटेस्ट से पॉइंट थोड़ा सा बहुत छोटी सी लेंथ इसकी है dx, क्योंकि dx ले चुके हैं तो यहाँ से x डिस्टेंस ले लेंगे भाई। चलो इसको भी x ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधे x में आएगा आगे उसको आसानी रहेगी। तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, क्योंकि dx लिया है उसको y ले लेते हैं, dy पे y होता dr होता तो r होता। अब इसका इस छोटे का मास, ये पार्ट का मास हम कह देते हैं कि भाई dq, लेटर से d। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी DE विल बी इक्वल टू K इंटू DQ अपॉन x। क्या आपको मालूम है भाई, अब चूंकि हमने dx लिया है तो ये dq में लाना पड़ेगा। dx क्या है भाई, वो बहुत छोटी सी लेंथ जो dx है उसका मास है, उसका चार्ज है। तो हमको मालूम है भाई कि अगर l लेंथ का चार्ज q है तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, यूनिट लेंथ का हो जाएगा q बाई m। तो जब आपको यूनिट लेंथ का मालूम है तो आप यूनिट लेंथ, जब यूनिट लेंथ का मालूम है तो आप कितनी भी लेंथ का निकाल लीजिए, यानी फिर dx लेंथ का कितना हो जाएगा q बाई l इंटू q, ये ही dq हो गया। अब इसमें डाल दें तो DE विल बी इक्वल टू K अपॉन एक्स स्क्वायर और DQ की वैल्यू हो जाएगी Q dx अपॉन l। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, ये रॉड जो है यहाँ से वैल्यू हो रही है और यहाँ तक, ये मतलब ये जो पार्ट्स हैं यहाँ से उठा के छोटे 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 यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जोड़ना है। तो जब यहाँ था तब ये x था, जब यहाँ होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी a, क्योंकि x कहाँ से लिया भाई, यहाँ से, राइट। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर मैंने x यहाँ से लिया है, कुछ लोग यहाँ से लिखते हैं तो पहले से a प्लस एक्स लिखते हैं तो आसानी से इंटीग्रेशन हो, इसलिए मैंने ये कर दिया। तो यहाँ जब dx यहाँ था तो x यहाँ था, अब dx जोड़ना काम शुरू करोगे यहाँ से यहाँ 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 तक जोड़ते चले जाओगे। जब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो x जो है वो a होगा और यहाँ तक जोड़ते चले जाओगे तो x a प्लस l हो जाएगा।
तो मैंने क्या किया भाई, जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लिए, यानी के क्यू बाई एल का बाहर लिख लिया, अंदर कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन किया, ए से ए प्लस, यानी ए से, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू बाई एल, और इसका आ जाएगा -1/x, 1/a, ए से। अब अगर माइनस हटा दें तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी, दैट मीन्स के क्यू बाई एल, ये हो जाएगा 1/x ए प्लस एल, यानी के क्यू बाई एल 1/a प्लस एल 1/a -1/a प्लस एल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ई जो है वो आ जाएगा के क्यू बाई एल इंटू ए प्लस एल माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ये कैंसिल हो जाएगा, एल बचेगा तो ये भी कैंसिल, ई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए इंटू ए। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी रॉड के कारण निकालनी है, और थिन रॉड है ये, कोई ये सोच रहा होगा कि इधर इधर तो नहीं हो, बहुत थिन रॉड ऐसे। अब अगर मान लो रॉड के इधर निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या करेंगे? इधर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें लेकिन इधर निकालनी थी, तो यहाँ यहाँ निकालने को देते हैं, और बहुत फाइनाइट लेंथ की एक रॉड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो अभी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं और आपको आगे काम में भी आएंगे। तो यहाँ पर अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर दिया गया हो, आगे एक अलग, क्योंकि इसको आप याद रखें मैग्नेटिक फील्ड में भी ये काम में आएगा, ऐसा ही डेरिवेशन करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो भाई कैसे करेंगे कि अगर मतलब फाइनाइट लेंथ का चाइल्ड रॉड है, चाइल्ड रॉड ऑफ फाइनाइट लेंथ, तो उसको कैसे करना है ये देखना पड़ेगा हम लोगों को भी। due to a finite length or charged, uniformly charged rod, मतलब ऐसे ये, तो मान लो भाई यहाँ कोई कहेगा कि भाई एल क्यों नहीं किया, तो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट ऐसे ऐसे चेंज हो गया जा सकता है, तो इसकी पोजीशन बता देंगे। मान लो ये डिस्टेंस आर है, लेट अस से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी भाई? यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है,
अगर बीच में होगी तब तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर ये पॉइंट इसके सिमेट्रिकल नहीं है तो दोनों तरफ हो सकते। तो लेट अस से दिस इज Ex and this is Ey। ये पहले से हम बना लेते हैं, अभी मत बनाओ भाई, इसको पहले से बना लेते हैं। देखो मैंने कहा भाई ये छोटा सा पार्ट काट लिया, y डिस्टेंस दूर, लेट अस से दिस इज dy, और ये एंगल फाई बना रहा है और ये एंगल डी फाई। ठीक है, देखो क्या करते हैं, अब ये जो छोटा सा पार्ट है ये डी क्यू है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इधर मान लो बहुत छोटा होता तो अवे फ्रॉम दिस ऐसे हो जाती है, और ये एंगल है फाई, ये क्या हो जाएगा भाई ई एक्स, तो ये हो जाएगा ई वाई। ठीक है, या डी ई कह लीजिए, डी ई। तो व्हाट विल बी डी ई एक्स, डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी क्या, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो जैसे लिखोगे अंडर रूट का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ गया कि अब डी क्यू को कैसे लिखेंगे भाई, डी क्यू क्या है, डी वाई लेंथ का वो है, और इसकी एक और चीज है, इस पे मैंने चार्ज नहीं बताया तो हम उसको ऐसे ले लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लिखते हैं लैम्डा, मतलब कूलम पर मीटर। तो डी वाई जो हो जाएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं के इंटू, अगर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो डी वाई लेंथ का हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस। अब कोई सोच रहा होगा भाई डी वाई है तो वाई वाला कहां से आएगा, क्या आएगा, आप तुरंत आपके पहले सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि सर इस वाई को कैसे लाएं हम, ये वाई है, कोई बोले कि इन्हें इंटीग्रेट कर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो लेंथ वाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एंगल लिए हुए हैं ये चाहो तो भाई ये वाले एंगल भी ले लो, ज्यादा ये बात है, ऐसा करो यहाँ से ये कि अल्फा बना रहा है और ये पूरा एंगल बीटा बना, ये दोनों एंगल ऐसे ले, आसानी हो जाएगी समझने में आपको, वो भी 90 माइनस कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम। अब क्या करें, मतलब ये है, देखो यहाँ पर आप समझिए, किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, वो कहेगा ये डी वाई भी लिया इधर, डी फाइव भी लिया इधर, फाइव भी लिया, तो हम क्या करेंगे, एंगल के टर्म्स में क्योंकि इंटीग्रेट करना होगा, यहाँ से ये जो है इधर आया इधर और ये इधर आ गया, तो हम इसको डी वाई को डी फाइव में कैसे लाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कैसे करें। तो मैं इस ट्रायंगल में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y बाई आर, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल टू tan फाइव, तो y इज इक्वल टू r tan फाइव। नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy विल बी इक्वल टू r, तो कांस्टेंट है ये डिस्टेंस, tan फाइव मतलब sec स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। देखो भाई डी फाइव आ गया, डी वाई को हटा देंगे, अब इन सबको हटाना होगा तो कैसे होगा, क्योंकि आपको फिर वाई को भी हटाना होगा, आर तो कांस्टेंट है, फाइव और डी फाइव में लाना है, तो हम क्या करेंगे देखिए,
के लैम्डा डी वाई को लिख दिया मैंने आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। इतना काम तो हो गया मेरा। y को भी हम यहां लिख सकते हैं, y को आर टेन फाई, यानी ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, देखिए ठीक है। अब ये डी निकाला है, एक्स नहीं निकाला है, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा के लैम्डा आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये निकाल रहे थे हम, डी अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर फाई, और ये भी होता है सेक स्क्वायर फाई। ये क्या होता है सेक स्क्वायर फाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, के लैम्डा और एक आर से आर कट जाएगा, आर इंटू डी फाई। तो नाउ डी एक्स क्या होगा देखिए, डी एक्स will be equal to k lambda by r, या हम ऐसे लिख लें कि भाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, और यहाँ देखो भाई ये फाई है, तो डी क्या हो जाएगा कॉस फाई, कॉस फाई डी। ये मैंने ये निकाला था, और लेकिन मुझे क्योंकि दोनों डायरेक्शन में निकालना है, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू डी कॉस फाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, तो कहां से कहां इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि माइनस बीटा टू एल, तो ये हो जाएगा भाई के लैम्डा बाई आर, और कॉस पाई का इंटीग्रेशन साइन पाई, और ये माइनस बीटा देन के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया ई एक्स। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, मैग्नेटिज्म में भी ऐसा ही आएगा। अब ई वाई की बात करेंगे भाई, डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई एक्स साइन फाई, तो डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई एक्स, तो यही आया था भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए लैम्डा बाई आर साइन फाई इंटू डी माइनस बीटा टू। इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ई वाई कम्स आउट टू बी के लैम्डा बाई आर, और ये होता है भाई माइनस कॉस फाई, यानी कॉस अल्फा माइनस कॉस, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस, तो देखो यहाँ माइनस है यहाँ कॉस में, तो ये ई वाई है। ये दोनों फार्मूले ई एक्स और ई वाई आप याद रखें, और याद रखना पड़ेगा मैथ के लिए भी। कोई ये सोच रहा हो कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, इसके आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी याद रखें। अब देखो वो क्या कहेगा आपसे,
इनका फार्मूला और इसमें कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, देखिए क्या होगा। तो यहां पर अगर वो ऐसे कह दे, देखो भाई क्या करेगा वो, इफ वायर या रॉड जो भी है हैज इनफाइनाइट लेंथ, तो दोनों तरफ से वो इनफाइनाइट है। मतलब अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो ये मान लो बढ़ता जाए तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाए तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, यानी इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको भी आप 90 कह सकते हैं, इसको भी 90 कह सकते हैं। देन Ex will be equal to k lambda by r sin 90 plus sin 9, यानी Ex इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए याद रख लीजिए 2k lambda by r आ जाएगा, ये 1 plus 1 ये 2, तो ये Ex आ जाएगा एंड Ey will be equal to, देखो cos 90 cos 90, तो Ey क्या आ जाएगा। अब अगर एक तरफ से इनफाइनाइट फ्रॉम वन साइड, मतलब ये वायर ऐसा है कि भाई यहाँ तो दिया हुआ है कहीं और दूसरी तरफ से इनफाइनाइट है, ये एंगल दिया है लेटेस्ट से, तो ये तो अल्फा हो जाएगा जो भी दिया होगा। देन Ex will be equal to k lambda by r sin alpha plus sin 9. This will be k lambda by r into sin alpha plus 1. एक तरफ से इनफाइनाइट हो गया और वो जो भी वैल्यू दिया होगा वो। अब अगर मान लो वो बिल्कुल इसके सामने ही हो, इनफाइनाइट फ्रॉम वन साइड, तो ये फार्मूला होगा, लेकिन अगर बिल्कुल इसके सामने हो तो तब साइन अल्फा 0 हो जाएगा। यूजुअली यही कहते हैं भाई, तो Tx इक्वल टू ये 0 ये 1 के लैम्डा, ये ज्यादा यूज में आता है। ये तो मैंने एक एंगल बना दिया, वो भी पूछ सकता है आपको कि एक का एंगल बनाओ और एक इनफाइनाइट। ई वाई क्या होगा भाई, अगर मान लो इसके सामने है ऐसे एक एंगल 0 है, तो ई वाई विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर और cos 0 प्लस cos 9, ये भी क्या आ जाएगा भाई, के लैम्डा बाई, तो भाई ये चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए भाई। तो ये बुक में कोई कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा, जैसे आपने अभी अभी मैंने पढ़ा कि ऊपर का जो है रब करना है, तो कोई बात नहीं, फिर बता दो। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले देखो भाई, जो मैंने कहे किए, एक ये किसी भी पोजीशन के लिए, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए, ठीक है, ई वाई 0 हो जाएगा। अगर फाइनाइट लेंथ ये आ सकता है, लोग याद रखते हैं, ये आ सकता है ये। अब इसमें याद रखने में तो अगर ये बिल्कुल सामने है तो भाई देखो ना, ये पॉइंट करके यहाँ आ गया तो अल्फा 0 हो गया, और इधर वाला जो था वो बहुत बड़ा हो गया, तो वो लगभग ऐसे हो गया 90 हो गया। एक को 0 रख देंगे, एक को 90। ये दो फार्मूले याद रखना बहुत आसान है। के लैम्डा बाई आर हो गया, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है, और वाई वाले में क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है। तो ये जरूर पूछ सकता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन, मान लो वो तुमको बोल दे कि भाई यहाँ पर ये ऐसे था, और उसने बोला कि ये यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया, बताओ कितना फोर्स फील करेगा। तो अब देखो पॉइंट चार्ज होता था तो हम लोग क्या कर देते, पॉइंट चार्ज होता था तो हम सीधे फार्मूला लगा देते थे इनके बीच की डिस्टेंस। लेकिन अभी क्या होगा, उसने बोला कि भैया उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पर एक्स डायरेक्शन में ई एक्स, तो फोर्स का फार्मूला मैंने हमेशा क्यू इंटू ई, ये हमेशा यूज तभी किया जाएगा जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एलोंगेटेड, मतलब उसका पॉइंट चार्ज नहीं है वो, तो हम उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इसके कारण, और फिर उस चार्ज से जिसपे निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते है, तो वही चीज। तो यहाँ पर हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो हमने अगर मान लो यहाँ बोला कि भाई इसे क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख दिया है, यहाँ क्यू नॉट चार्ज को रख दिया है, तो बोला भाई बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो हमने कहा भाई देखो इधर ई एक्स तो ये है, तो जो भी अल्फा बीटा दिया होगा निकाल के उस पर क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर यानी एफ एक्स और एफ वाई दोनों आ जाएंगे, फिर उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब मान लो उसने बोल दिया होता कि भाई यहाँ पर बताओ, तो आप क्या करते, तो ई एक्स और ई वाई निकाल लेते भाई, और फिर उनका रिजल्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल बीच में रखा होता, अगर बिल्कुल बीच में रखा होता, ठीक है, और इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का बिल्कुल बीच पर, तो जितना इधर है उतना इधर है, तो भाई ये वाला फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों में 90-90 करते हैं, cos 90, तो ये 0 हो जाता। तो सिर्फ इस पे मतलब कहने का ऐसे समझ लो कि भाई ये वाला जैसे इधर पार्ट है तो इसके इधर हो जाता, या ऐसे अबे इसके इधर, तो नेट सिर्फ इधर हो जाता। तो वो आपसे फोर्सेस भी पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे चार्ज है ऐसा ही वायर होगा, उसमें करंट चल रही होगी, उसी के कारण भी हम ये निकाल। तो भाई इस पे क्वेश्चन करिए, कुछ मैं कल या परसों में डाल दूंगा क्वेश्चन भी कुछ, और वो आप करते रहिए। बाकी मैं उन लोगों को जो भी करना चाहते हैं, I'm not saying कि you insist them, but if they want to join, they can join as early as possible. इसमें डेरिवेशन बहुत है, और वही समझने क्वेश्चन बहुत आसान आता है, इलेक्ट्रिक बहुत आसान। वो जो 40 और वो जो भी हैं उनमें देखिए, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन करिएगा जाके, देन यू विल फील कि हाउ इजी दे आर। अब क्योंकि अभी डेरिवेशन एक और कराएंगे तो टाइम लग जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम कल हम लोग पढ़ेंगे कि एक रिंग है, चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग की एक्सिस ऐसे होगी, ये है मान लो चार्ज रिंग, और उसकी एक्सिस ऐसे, ये ऐसे रखी हुई, तो उसकी एक्सिस पे
कोई भी पॉइंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर कोई अगर एक्सिस है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस पे और भी तरह के वो बोल देगा कि भाई यहाँ पर बहुत छोटे एक्स के लिए वो बोल देगा यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज निगेटिव चार्ज बोलेगा, छोड़ दिया है तो प्रूव करो, वो एसएचएम करेगा। तो भाई यहाँ पर जो है, और एसएचएम करेगा तो डरना नहीं कि एसएचएम करेगा कैसे, अरे आपको मालूम है आपको रेस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है, तो आप वो फोर्स निकाल लेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो फोर्स निकाल लेंगे, एक्स के टर्म्स में ही आएगा, तब बराबर के एक्स, आपको मालूम है वही के टी बराबर 2/√m भाई के, उससे निकाल लेंगे। तो अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया होंगे, तो ये सारी चीजें करिए, कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन क्वेश्चन कर सकती हैं, पूछें। ठीक है भाई, सार्थक ने तो ज्वाइन किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, राइट, बाय बाय।